कार्यक्रम के देखैया छत्तीसगढ़ के जम्मू किसान भाई बहनी हो तुम्हार मन के स्वागत है। जय जोहार संगवारी है कि हो का अरे रिश्ता में जीजा फसल में बीजा दोनों में हवाए फायदा। रिश्ता में जीजा फसल में बीजा दोनों में हवाए फायदा। देखो देखो जी संगी मशरूम बीजा उत्पादन के कायदा। मशरूम बीजा उत्पादन के कायदा नवा है जानकारी ध्यान से देखी हो संगवारी। संगी हो तो हर मन के स्वागत। जय जोहार संगी हो। अभी तक के हमन तुमला मशरूम के उत्पादन के बारे में जानकारी देवत आए रहे। तुमन जानते हो कि मशरूम एक ऐसे बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जिन खून ला बढ़ाते, हृदय बरटानी के कच्चम बेचाथे, सूखम बेचाथे, बड़े बड़े जगह बाजार है और दाम घलो बहुत ऊँचा रहते और खाए बर घलो बहुत उत्तम आहार घलो माने जाते संगवारी हो। लेकिन आज की जो जानकारी ते नवा है, हम आज आप मान ला मशरूम के उत्पादन कैसे करे जाए ये नहीं बतावन, मशरूम के बीजा कैसे तैयार करे जाए, बीज के उत्पादन कैसे करे जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण की जानकारी संगवारी हो। काबर की बीजा का नाम लेके जो हमारे मशरूम उत्पादन करने वाला किसान है तेरे में नीति भटका है तो मन घरे में मशरूम के बीजा तैयार कर सकत हो, वो बीजा के फसल भी बना सकत हो और चाहो तो बीजा घलो बेच सकत हो। तो बिल्कुल ध्यान से देखिए आज की जानकारी ला। अब ये विषय वस्तु विशेषज्ञ के रूप में आज हमारे बीच में हवा डॉक्टर श्वेता एम श्रीवास्तव। डॉक्टर श्वेता एम श्रीवास्तव जी जो हैं तेना कृषि विज्ञान केंद्र पहांदा यहाँ पर जो है पदस्थ हमें ओमन अपन कृषि विज्ञान केंद्र में बीजा के उत्पादन करे हैं। तो कैसे करे जाए पूरा प्रक्रिया जानबो संगवारी हो। ओकर पहले ले लेथन एक छोटे से संदेश। भिंडी की खेती के लिए छत्तीसगढ़ का जलवायु बहुत ही अनुकूल है, क्योंकि भिंडी की खेती के लिए उष्ण एवं नमी वातावरण की आवश्यकता पड़ती है, जो कि छत्तीसगढ़ में अनुकूल है। छत्तीसगढ़ भिंडी की खेती करने के लिए तापमान की आवश्यकता उसको कम से कम 20 से 30 अंश सेंटीग्रेड की आवश्यकता पड़ती है, जो कि उसके लिए अनुकूल माना जाता है, जो कि छत्तीसगढ़ में बहुत ही अच्छा है। और इसमें जैसे 17 अंश सेंटीग्रेड से अगर कम तापमान अगर होता है तो उसके अंकुरण को प्रभावित करता है, जो कि सीधे उसकी उपज को प्रभावित करता है। उसी तरह ग्रीष्मकालीन में अगर बुआई करते हैं तो अगर 42 अंश सेंटीग्रेड से यदि तापमान ऊपर जाता है तो भिंडी के जो फ्लावर जो आते हैं, जो उसके फूल जो आते हैं वो झड़ना शुरू हो जाता है, जो सीधे ही उत्पादन को प्रभावित करता है। इस प्रकार से हमारे छत्तीसगढ़ जो है भिंडी की खेती के लिए बहुत ही अनुकूल माना जाता है। और दूसरा चीज़ ये है कि सबसे पहले भूमि की तैयारी कैसे करें, कौन सी भूमि का चयन हमको करें जिससे भिंडी का उत्पादन ज़्यादा हो। भिंडी की खेती के लिए जो दोमट मिट्टी होती है, हल्की दोमट मिट्टी बहुत ही अनुकूल मानी जाती है। वैसे भिंडी की खेती सभी प्रकार की भूमियों में किया जा सकता है, लेकिन जो हल्की दोमट मिट्टी होती है वो बहुत ही अनुकूल मानी जाती है। ऐसी भूमि का चयन करना चाहिए जिस भूमि में ऑर्गेनिक जो कार्बनिक जो पदार्थ होते हैं वो भरपूर मात्रा में होनी चाहिए। दूसरा, उसका जो pH वैल्यू है वो 6 से 8 के बीच होना चाहिए। इस प्रकार से हम भूमि का चयन करें। संदेश के बाद संगवारी हो तुम्हार मन के फिर से स्वागत है। जैसे कि आज के हमारे जो विषय है कि मशरूम के बीजा के उत्पादन कैसे करे जाए, एक जो विशेषज्ञ है डॉक्टर श्वेता एम श्रीवास्तव तेन आ चुके हैं। अब मैं उखर मन से सबसे पहले ये पूछा था संगी हो तुमन देखिए हो कि मशरूम के बीजा के उत्पादन के का महत्व है, का उपयोगिता है, का पर हमारे किसान भाई मन करे है ना। आओ देखते। महत्व ये है कि उत्पादन का कार्य, मशरूम उत्पादन का कार्य हर किसान लेता है, पर समस्या कब आती है जब उनको बीज की उपलब्धता नहीं होती है। तो कुछ किसान भाई इसमें अपनी रुझान दिखाते हैं कि हम मशरूम के बीज को भी तैयार करें। मशरूम के बीज को स्पान बोला जाता है, इसका इंग्लिश वर्ड होता है स्पान, है ना, उसका मतलब ही होता है मशरूम का बीज। ये टोटल एक फंगस है, फफूंद है, जिससे उससे बीज तैयार किया जाता है। तो हम अगर महत्व की बात करें तो किसान भाई इसको घर पे तैयार कर सकते हैं और तैयार करने के बाद इससे अतिरिक्त आय का लाभ वो ले सकते हैं। तो बताइए संगवारी हो कि बीजा पर हमला इतनी दौड़े की जरूरत नहीं है, कम जगह में एक उत्पादन हम अपन घरे में ले सकत हन।
और बीजा के रूप में घलो के उपयोग कर सकत हन, और चाहन तो वही बीजा से हम अपन घर में मशरूम के उत्पादन घलो कर सकत हन। ये बढ़िया महत्व के बात बताई है। अब दूसरा सवाल ये आते कि मशरूम के बीजा के उत्पादन करे बर हम लोग कौन कौन चीज़ की जरूरत पड़ी, का चीज़ के हम लोग इकट्ठा करके अपन पास रखेल पड़ी, जेकर माध्यम से हम घर उत्पादन कर सकथन, यहू जान लेथन। रॉ मटेरियल में सबसे पहले हम जब कुछ बनाते हैं तो हमको आधार की ज़रूरत होती है। तो मशरूम बीज बनाने के लिए हमारा आधार जो होता है ये गेहूं होता है। आप देख सकते हैं ये गेहूं, इस गेहूं का चयन सबसे मुख्य घटक होता है हमारे मशरूम बीज उत्पादन के कार्य में। इसमें जो हम बीज लेते हैं, सबसे पहले हमको बीज का जो आकार होता है वो बोल्ड साइज़ का लेना है, ठीक है ना। दूसरी बात है कि इसमें किसी भी प्रकार का टूटा फूटा या कीड़े से छेद वाला बीज हमें चयन नहीं करना है। और जब बीज का चयन करने के बाद हम बीज जब ले आते हैं, गेहूं के बीज को हम जब लेके आते हैं तो उसको हम पहले उसकी चुनाई करते हैं। चुनाई करने के बाद जो टूटा है उसमें जिसमें कीड़े का अगर उसमें कुछ है तो उसको छांट करके निकाल देते हैं। उसके बाद एक बार इसकी फुनाई करते हैं सूपे के माध्यम से। फिर उसे हमें धूप में सुखाना है 1-2 घंटे के लिए। उसके बाद जब हम धूप में सुखा लेंगे तो हमें उसका मॉइस्चर चेक करना है, क्योंकि नमी बहुत महत्वपूर्ण घटक होता है बीज उत्पादन के कार्य में। तो हम उसको दांत से हम उसे काट करके देखते हैं, एक दाना उठा करके, कि अगर कट से आवाज़ आती है तो ये समझिए कि आपका बीज जो है ये इसमें नमी जो है उपयुक्त नमी इसमें मौजूद है। इस गेहूँ को हमें भिगा के रखना है 12 से 15 घंटा। और 12 से 15 घंटा जब हम इसको भिगा के रखेंगे तो ये सिर्फ फूलेगा, ये तैयार नहीं हुआ अभी तक, ये फूलेगा। उसके बाद हमें इसको गर्म पानी में इसको उबालना है 15 से 20 मिनट तक खौलते हुए पानी में। पहले एक बार धो लेंगे, धो के इसका जो भी पानी मतलब मैल है इसे हम बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद इसको हम गर्म पानी में इसे उबालेंगे 15 से 20 मिनट। उसके बाद हमें इसे जो छन्नी होती है उसमें उबले हुए गेहूं को डाल करके पानी को निथार के हमें निकाल लेना है। उसके बाद निथारने के बाद 5 मिनट छोड़ना है ताकि जो अतिरिक्त पानी है उसका भी रिसाव हो जाए। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गांव-गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। तो संगी हो हमन मशरूम के बीजा के उत्पादन के महत्व ला जान डरेन, ओकर उपयोगिता जान डरेन और साथे साथ में यहू जान डरेन कि खबर हमला का सामान के जरूरत पड़ी।
अब ये जो सामान हमारे जो आगे है, जैसे तुमने देखा था कि ये बढ़िया मशरूम के बीजा बिल्कुल तैयार है मेरे रखे हवा, ये मेरे गेहूँ रखे है और नाना प्रकार के सब सामान रखे हैं। तो संगी ये जो सब सामान है तेकर हम लोग कैसे उपयोग करना है, कैसे गेहूँ वाला हम लोग का करे पढ़ी, साथ साथ में कौन कौन से दवाई मिलाल पढ़ी, कौन कौन मशीन में कतेक कतेक बेर तक वाला सब रखेल पढ़ी, ये सब वो प्रक्रिया जानना जरूरी है। संगवारी हो ध्यान से देखिए शुरू से लेकर आखिरी तक के, माने सूखा जो गेहूँ है तेरे में बनने वाला है, तो ये गेहूँ हाँ मशरूम के बीज कैसे बन जाते तेकर पूरा प्रक्रिया ला वहाँ मैं मैडम से पूछा था, वो दिखावा थे और तू मन से ध्यान से देखो संगी हो। इसकी अब मुख्य प्रक्रिया जो है मशरूम का स्पान बनने का अब यहाँ से स्टार्ट होता है। तो हम लोग इसमें उबालने का कार्य भी हम यहीं पे ही करते हैं। गेहूँ को हमने साफ़ कर लिया, हम इसे हम भिगो के रख लिए थे और अब हमने इसे धो लिया है, ये धुल गया है। अब हम इसे आगे की प्रक्रिया यानी कि उबालने के लिए हम इसे हम गैस के पास लेकर के जाएंगे। ये हमारा भगोना है, बड़े भगोने में पहले हम पानी ले लेंगे और पानी को हम एक हल्का सा उबाल आने देंगे। उसके बाद ये धुला हुआ गेहूं को हम इसमें इस तरह से डालेंगे। पानी साफ़ होना चाहिए, ठीक है ना। और इसके बाद एक बार हम इसे चला लेंगे और हम इसे 15 से 20 मिनट के लिए हमें इसे उबालना है। तो हम इसे इस तरह से ढक्कन से ढक लेंगे। ये गेहूं उबल चुका है, ये देखिए इस तरह से ये उबल चुका है और हमने अभी इसका जो पानी है उबला हुआ पानी, अब हमने इसको इस छन्नी के माध्यम से निकाल लिया है। और ये देखिए ये गेहूं अब हमारे बीज बनने के आगे की प्रक्रिया के लिए ये पूरी तरह से तैयार है। अब ये तैयार हुआ है कि नहीं, इसे आपको चेक करने के लिए गेहूं को आप ऐसे दबा के देखेंगे तो ये देखिए गेहूं आसानी से ये दब जा रहा है। इसका ये मतलब है कि हमारा जो आधार है ये हमारे आगे की प्रक्रिया के लिए रेडी है। अब हम उबला हुआ गेहूं को इस तरह से पॉलीथीन एक बिछा करके इस तरह से हमें एक पतला परत करना है और इसमें हम 2 प्रकार के केमिकल को मिलाएंगे। सबसे पहले हम इस पे मिलाते हैं कैल्शियम कार्बोनेट और इसके जस्ट बाद हम मिलाते हैं कैल्शियम सल्फेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम सल्फेट का मैं महत्व बता देती हूँ। कैल्शियम कार्बोनेट इसमें जो अतिरिक्त नमी है उसको वो कम करेगा, एब्जॉर्व करेगा, और कैल्शियम सल्फेट जो है इस माध्यम का पीएच मान को ये मेंटेन करके रखेगा। इसकी मात्रा जो हम लेंगे, इसकी मात्रा होगी कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम सल्फेट दोनों की मात्रा 5 ग्राम प्रति किलो गेहूँ बीज के दर से हमें लेना है। 5 ग्राम प्रति किलो गेहूँ बीज के दर से 5 ग्राम कैल्शियम सल्फेट, 5 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, ये दोनों हमारे 5-5 ग्राम के होने चाहिए। तो अभी हमारे यहाँ पर कुल जो है गेहूँ यह 5 किलो है, तो हमने टोटल जो लिया है कैल्शियम सल्फेट 50 ग्राम और कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो भी 50 ग्राम लिया है। ये हमारा डल चुका है। अब हमें इसे दोनों हाथ के सहायता से हमें इसे मिक्स करना है। ये देखिए ये इस तरह से ये मिक्स होगा। अब आगे की ये देखिए इसमें बिल्कुल भी नमी नहीं है, है ना। और इसे इस तरह से हमें मिक्स करके ढेरी बना करके 5 मिनट के लिए हमें छोड़ना है मिक्स कर। अब हम इस तरह से पन्नी ले लेते हैं। ये पन्नी का जो साइज़ होता है ना 18 बाई 14 या 18 बाई 12 का हमें इसका पन्नी लेना है और हमें इसे प्रति किलो के हिसाब से हमें इसमें भर्ती करना है ना। अब हम इसमें हम गेहूं के बीज को इस तरह से भरेंगे। ये 1 किलो का हमारा भर्ती हो चुका है। अब हमें इसमें रुई होता है, ये नॉन एब्जॉर्बेंट कॉटन कहते हैं इसे हम। इस कॉटन को हम पहले देखिए इस तरह से पहले इसकी पतली पतली पट्टी काटी जाती है। उसके बाद इसको हमें इस तरह से घुमाते हुए इसका एक रोल बनाना है। रोल बनाने के बाद हमें इसका मुंह बंद करना है ताकि इसमें जो अभी हम ऑटोक्लेविंग करेंगे तो इसमें बाहर का कोई पानी भी अंदर ना जाए। दूसरी बात है कि इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन अब इस पर एंट्री नहीं होना है, ताकि ये जो हमारा माध्यम है बिल्कुल सुरक्षित रहे आगे की प्रक्रिया के लिए। तो उसके लिए हम रुई को इस तरह से कोने से हम रुई को पकड़ते हैं और इसे हम इस तरह से ऐसे और ऐसे करके हम रुई में
फिर हमें इसका हवा निकालना है ना, क्योंकि अगर ये ऑटोक्लेव में बिना हवा के निकाले हुए हम अगर पैकेट को हम डालेंगे तो ये फटने का डर होता है। पॉलीथीन एक रबर जो है वो हम नीचे की तरफ कसते हैं ताकि ये रुई जो है पानी से ना भीगे, नमी इस पे ना आए। तो अब हमें निर्जीवीकृत करना है ऑटोक्लेव में, तो हमें इसे ऑटोक्लेव मशीन में इसे हमें डालना होगा। और अब हम इसे ऑटोक्लेव करेंगे। ऑटोक्लेव करने के लिए ये हमारी ऑटोक्लेव मशीन है। सबसे पहले हम ऑटोक्लेव मशीन को खोलेंगे और यहाँ पर पानी का लेवल हम जो है चेक कर लेते हैं। यहाँ पर है ना, पानी का लेवल चेक होने के बाद एक्सेस पानी ना हो, एक्सेस पानी हो तो यहाँ पे ड्रेन दिया हुआ है, उससे हम निकाल लेते हैं। ये हमारा कस चुका है। अब इसको हमें यहाँ से बटन ऑन करना है। इसे हमें 15 LPS यानी कि ये जो कांटा है 1.5 में जैसे ही आएगा, पहले तो ये कांटा धीरे धीरे चलेगा, 20 से 25 मिनट में ये कांटा चढ़ना स्टार्ट होता है। अभी हमने चालू किया, 20 से 25 मिनट में ये कांटा धीरे धीरे हिलना शुरू होगा और 1.5 घंटे के बाद यहाँ पर जो एक लिखा हुआ है, यहाँ पर आकर के ये जो मशीन है ये लोड पकड़ेगा और एक आवाज़ आएगी कट से। तो समझिए कि अब यहाँ पर प्रेशर बनना शुरू हो गया है। और पहला सीटी जब आएगा तो वो 1.5 यानी कि 15 LPS हमारा रेडी हो चुका है, प्रेशर हमारा रेडी हो चुका है अंदर में। तो 1.5 में जैसे ही ये कांटा आता है तो यहाँ पे सीटी बजना स्टार्ट होता है। ठीक है ना, ये हमारा ऑटोक्लेविंग मशीन है और इसमें हम स्टेरिलाइज यानी निर्जीवीकृत करते हैं हमारे माध्यम को, और ये करना बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है बीज बनाने की प्रक्रिया में। हमारा 1.5 घंटे के ऊपर से ये काम हो चुका है ना। अब हम इसको फिर से खोलेंगे। सावधानी बस ये बरतनी है कि इसका बॉडी पूरा ठंडा हो जाना चाहिए। देखिए ये अभी पूरी तरह से ठंडा हो चुका है हमारा, ये हम हाथ भी आराम से डाल सकते हैं। अब हमें एक एक पॉलीथीन को, ये देखिए ये स्टेरिलाइज हो चुका है, ये पूरे तरीके से अच्छे से, इसमें देखिए कैल्शियम कार्बोनेट जो है और कैल्शियम सल्फेट भी माध्यम से चिपक चुका है ना। और देखिए इस रुई में भी नमी हमारी नहीं गई है, ये रुई भी ड्राई है ना। बस ये हमारा यहाँ का काम ख़त्म हो जाता है। अब हम इसे लेमिनार पे लेकर जाएंगे और इस पे हम ये कमर्शियल हमारा बीज बन रहा है, मतलब कमर्शियल मशरूम स्पान बन रहा है। तो अब हम इसे लेकर के जाएंगे और इसमें हम मदर स्पान, मातृ स्पान को हम इसमें मिक्स करेंगे और ये पूरा काम जो है हमारा लेमिनार फ्लो में होगा। ये हमारा माध्यम तो हमारा भी ऑटोक्लेव से आ चुका है। अब हम BOD से इसमें जो डलेगा मदर स्पान, हम मदर स्पान को यहाँ से निकाल लेंगे। मदर स्पान को हमें BOD में हमेशा रखना पड़ता है। ये हमारा मदर स्पान है, ये मदर स्पान होता है। इसे भी इसी प्रक्रिया से तैयार किया जाता है, पर मदर स्पान में प्योर कल्चर डाला जाता है और प्योर कल्चर से फिर मदर मतलब मातृ स्पान की तैयारी की जाती है। अब हमें सावधानी ये हमें रखनी है कि जब हम लेमिनार स्टार्ट करते हैं तो उसका लाइट ऑन होना चाहिए और ब्लोअर जो है वो ऑन होना चाहिए। और इसलिए ब्लोअर ऑन होना चाहिए क्योंकि हम अभी वहाँ से लेकर के यहाँ आए हैं तो इसके सरफेस में बहुत सारे जो जीवाणु हैं या कीटाणु हैं वो इस पर चिपक चुके होंगे। तो इसको हमें वो और भी उसकी एंट्री ना हो, इसलिए ये ब्लोअर ऑन होना चाहिए। उसके बाद हम इसका ढक्कन मतलब डोर क्लोज़ करते हैं और क्लोज़ करने के बाद ब्लैक कपड़ा से हमें इसे ढकते हैं पूरा अच्छे से। और ढकने के बाद हमें ब्लोअर ऑफ करना है, ब्लोअर ऑफ करना है और यूवी लाइट ऑन करना है। यूवी लाइट का हम अपने बॉडी में डायरेक्ट इसका जो प्रकाश है हमारे ऊपर नहीं आना चाहिए क्योंकि इसका कार्सिनोजेनिक इफेक्ट होता है जो हमारे जीन्स को प्रॉब्लम कर सकता है। इसीलिए इसे ब्लैक कलर के कपड़े से इसे ढका जाता है और इसे 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दिया जाता है ताकि जो सरफेस स्टेरिलाइजेशन है, मतलब कि हमारा जो पॉलीथीन का ऊपर का जो मतलब पॉलीथीन का जो सतह है, ऊपरी सतह, वो सतह जो है हमारा वो भी निर्जीवीकृत हो जाए। ये हमारा 15 से 20 मिनट हो चुका है। अब हमें ये देखिए ये यूवी लाइट जल रहा है। सबसे पहले हम यूवी लाइट क्लोज करेंगे और ब्लोअर ऑन करेंगे और ये इसका ट्यूब लाइट ऑन करेंगे। साथ में ये कपड़े को हम इस तरह से उठा लेंगे। उठाने के बाद अब हमें इनोकुलेशन यानी कि अब इसके अंदर ये मदर स्पान को हम कमर्शियल स्पान में तब्दील करने का प्रक्रिया अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। जो भी आप इसमें आप इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे वो सारे का सरफेस स्टेरिलाइजेशन करना बहुत ज़रूरी है।
अब हमें सबसे पहले इसका सरफेस स्टेरिलाइजेशन ये साग से भी करना है ना। अब ये एल्यूमिनियम फॉइल को हमें हटाना है इस तरह से। ये जो है ये इसमें कवक जाल ऑलरेडी इसमें आ चुका है ना, कवक जाल का इसमें फैलाव हो चुका है। ये भी गेहूं के ही माध्यम से तैयार हुआ है। इसे हमें इस तरह से हल्के हाथ से खरोच के निकालना है। ये देखिए, अब ये हमें इसे खोलना है। ये यहाँ पर पन्नी को हम बड़े धीरे से निकालेंगे इस तरह से, ठीक है। ये पन्नी हमारा एक साइड खुल गया है ना। बाकी साइड को हम इस तरह से कस के पकड़े रहेंगे और इसका मुंह इस तरह से ओपन करके इसे थोड़ा सा हमें झुकाना है। झुकाने के बाद ये मदर स्पान जो है इसको हम इसके अंदर डालेंगे। डालने के बाद पुनः हम इसके मुंह को हम बंद करेंगे इस तरह से, और इसे बहुत कस के बंद करना है। अब ये देखिए, ये मिक्स इस पे डल चुका है मदर स्पान। अब हमें इसे अच्छे से इस तरह से मिक्स करना है ऊपर नीचे। और आज हमने इस पे इनोकुलेट किया है, ये देखिए, इसे दबा करके हमें इसका अतिरिक्त हवा निकाल देना है। और हमें मार्कर पेन की सहायता से इस पे लिखना है कि ये किस किस्म की है, आज का डेट क्या है, इसका लॉट नंबर क्या है, ये सारा कुछ। और ये कमर्शियल स्पान है, ये भी हमें इस पे मेंशन करना है। तो ये सारा चीज़ जो हमें इस पे लिखना होता है। ये अब हमें इस पैकेट को DOD में ट्रांसफ़र करना है 7 दिन के लिए। ये देखिए, ये जो हमने इनोकुलेट किया था गेहूं में, अभी गेहूं का आपको देखिए बिल्कुल भी गेहूं नहीं नज़र आ रहा है। ये पूरा सफ़ेद हो चुका है, ये कवक जाल इसमें फैल चुका है। मतलब कि हमारा कमर्शियल स्पान जो है ये हमारे किसान भाइयों को मतलब डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, सेलिंग करने के लिए अब ये तैयार है। अब इससे ये किसान भाई इस बीज को ले जा कर के अपने माध्यम में, पैरा में इसे मिक्स करके मशरूम का उत्पादन ले सकते हैं। तो देखियो ना संगी हो, आज तुमन अपन घरे में घलो जो है, आज जैसे हमारे बढ़िया के श्रीवास्तव मैडम बताई से, तो उन हिसाब से मशरूम के बीजहा के उत्पादन करो, बीजोल बेचो, ओकर फसल घलो तैयार करो। तुमन जानते हो कि मशरूम बिल्कुल कम जगह में तैयार हो जाते, ओकर में ज़्यादा खर्चा नहीं लगे, ज़्यादा आदमी नहीं लगे, बस कुछ बात की विशेष ध्यान में रखना रहते। तो संगी हो, आज के बताए विधि से तुमन बीजहा तैयार करी हो। और अब बेरा संगी हो एक छत्तीसगढ़ी गीत और संगीत के आओ, ओकरो मजा ले लेथन। मोरे नैया के केवैया नहीं तो दिखाओ जग तारन माता, आके तय पारे लगा दे। सतयुग माता अवताई शिव शंकर नारायण।
हाँ संगी हो तो छत्तीसगढ़ी गीत और संगीत के कैसे लगी साहब मुल्ला, आनंद ले ना। हाँ तो संगी हो, मोला पूरा विश्वास है कि आज हम तो मल्ला कृषि दर्शन के माध्यम से जो जानकारी दे हैं कि मशरूम के बीजा के उत्पादन कैसे करे जाए, एक तुमन जरूर फायदा उठाहूँ। अब वही अदरी बार फिर नवा विषय लेके आवो, तलघ समूह संगवारी मल्ला। जय जोहार।